दोस्तों, बादाम एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ और हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तो रोज नियमित रूप से बादाम का सेवन अवश्य करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को बादाम के विषय में यह जानकारी नहीं होती है कि इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और इस जानकारी के अभाव के कारण वे बादाम तो खाते हैं लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बादाम को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किन लोगों को बादाम खाना चाहिए और किन लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ बादाम खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, इस विषय में भी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप बादाम खाते हैं या बादाम खाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बादाम में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमें किन किन रोगों से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों, बादाम में जिंक, कॉपर, बायोटीन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसका सही समय सही मात्रा में सेवन करने से शरीर में विजातीय तत्व जितने भी होते हैं वो सब बाहर हो जाते हैं। यानी कि ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हड्डियों की कमजोरी और आपके शरीर में त्वचा से संबंधित अगर कोई समस्या है तो इसे भी दूर करता है। और इसका नियमित रूप से सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और दोस्तों, अगर आप हेल्दी स्किन और स्वस्थ बाल पाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन जो है थोड़ी सी भी मुरझाई हुई है, उसमें कोई चमक नहीं है, आप अपने बालों को काला, घना और मोटा करना चाहते हैं, तो आपको बादाम जरूर खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि बादाम को कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बादाम खाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 बादाम से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर 18 से 20 कर देनी चाहिए। लेकिन दिन भर में अगर आप 20 से ज्यादा बादाम खाते हैं तो यह आपको लाभ देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए बादाम का उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बादाम का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को गुर्दे से संबंधित कोई भी समस्या है, यानी कि पथरी वगैरह अगर है, तो वे कृपया करके बादाम का सेवन ना करें, क्योंकि यह जो है आपकी पथरी को बढ़ा सकता है, और गुर्दे से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो उसे भी ये बढ़ा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बादाम को सूखा खाना चाहिए या भिगोकर खाना चाहिए। तो दोस्तों, बादाम को छिलका जो होता है, जो बादाम का छिलका, वो पचने में थोड़ा भारी होता है, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बादाम को अगर रात में भिगो दिया जाए और सुबह इसका छिलका उतार कर इसका सेवन किया जाए तो इसे पचाने में भी आसानी रहती है, और इससे मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारे शरीर को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपका पाचन तंत्र थोड़ा भी कमजोर है तो बादाम को बिना छिलके के ही खाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बादाम का सेवन किस समय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको बादाम का सेवन हमेशा रात में भिगोकर उसका छिलका उतारकर सुबह खाली पेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जिम वगैरह जाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और इसे पचाने की जो क्षमता होती है वो भी उसकी सही होती है। तो आप अगर वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो आप जो है बादाम का सेवन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात में इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी बादाम के विषय में कि इसे किस समय, किस मात्रा में किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये कुछ जानकारियां थी जो हमें आपको देनी थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जानकारी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।